हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, नाम से ही थंबनेल से पता चला हो गया कि ये क्लास 12th की किताब की, बिहार बोर्ड की किताब की है। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, पल्स ए बक के द्वारा लिखा गया है। मतलब इस कहने का मतलब है कि इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, जो ट्रेवलर है, भारत में यात्रा करने आते हैं, उनके नज़र में भारत की क्या दृश्य है, उनकी नज़र में क्या भारत की स्थिति है, उसके बारे में चर्चा की गई है। पल्स ए बक जो है एक अमेरिकन राइटर हैं, जो कि घूम घूम कर सारी चीज़ों को लिखती थी, ठीक ना। तो उसी के बारे में चलिए जानते हैं इनके बारे में हम लोग। अमेरिकन बाई बर्थ, ये जन्म से क्या थी, अमेरिकन थी। वाज द रेस्ड इन चाइना बाई हर मिशनरी पेरेंट्स, उनकी जो मतलब मिशनरी मतलब ईसाई धर्म के जो पेरेंट्स परिवार थे, उसके माध्यम से वो क्या हो कि वो चाइना पहुंच गई। एंड ही टाउट इन चाइनीज यूनिवर्सिटी, वो चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ी। कौन? बल से बक। सी इज नोन फॉर ट्रेवलॉगू एंड मेमोरीज, कहते हैं उन्हें जो है ट्रेवलर मेमोरी के लिए जाना जाता है, ट्रेवल करते हुए लिखने के लिए जाना जाता है। सी रोड पर्सनल accounts of her visit to different country in simple, lucid, effortless and English, कहते हैं जो इंग्लिश में वो जो है अपने पर्सनल चीज़ों को अकाउंट में लिखने के लिए जानी जाती है, कि जैसे कि कहीं भी घूमने गई तो उस चीज़ को वो नोट कर ली, इस चीज़ के लिए वो जानी जाती है। सी वन द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर इन 1938, उन्हें 1938 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था। किसको? पॉल बक को, अपने लिटरेचर के लिए। नोटेबल अमंग हर चीफ वर्क्स द गॉड्स अर्थ, द गॉड्स जो है ये बहुत ही विख्यात उनकी पुस्तक है। ये एग्जाम में भी आता है कि ये पुस्तक का नाम जो है किसकी लिखी हुई है। तो द गॉड्स अर्थ याद करो दोस्तों, 1931 में लिखा गया पॉल बक के द्वारा। ये नोवेल ऑन द चाइना, चाइना पर लिखा गया है। कम माई बिलोवेड विद द इंडियाज एट द बैकग्राउंड, भारत के बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए चाइना पर यह लिखा गया है। कम माई बिलोवेड पुस्तक है। तो आता है कि चाइना पर, सॉरी दोस्तों, आता है क्वेश्चन आता है कि कम माई बिलोवेड किस कंट्री पर लिखा गया है, तो वो जो आता है आंसर उसका चाइना होगा, ठीक है। अब आता है दोस्तों कि द प्रेजेंट पीसेस इंडिया ट्रेवलर्स आई भी इज एन extract from the my several words which is an personal record of her life. It show her love for the poorest people living in India village। ये जो इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई व्यू जो है, ये इनकी पुस्तक, ये इनकी कृति है माई सेवरल वर्ड्स, जो कि इनकी पर्सनल रिकॉर्ड लाइफ पर लिखा गया है, इनकी पर्सनल जीवनी पर लिखा गया है। उसी में से ये लिखा गया है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई व्यू, जो कि उनमें गरीबों के प्रति इनकी प्रेम और भारतीय गांवों के प्रति इनका जो समर्पण है, इस चीज को दिखाता है। तो देर न करते हुए चलिए अब हम लोग इस पढ़ते हैं इसका, ठीक है, लाइन बाय लाइन। दोस्तों, मैं इस चैप्टर को 2 वीडियो में बनाऊंगा। ये पहला वीडियो है, आप दूसरा वीडियो इसके बाद इंग्लिश में आपको मिल जाएगा, वहां से आप दूसरा वीडियो इसको पढ़ सकते हैं। तो पहला वीडियो देर न करते हुए चलते देखते। कहते हैं इनके नाम, इंडिया हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ माई बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ बट आई हैड नेवर सीन इट होल एंड फॉर माई सेल्फ अंटिल नाउ। कहती हैं कि भारत सदा जो है, इंडिया जो भारत सदा जो है मेरे जीवन की पृष्ठभूमि रहा था, भारत उनके जीवन की पृष्ठभूमि रहा था। लेकिन कहती, लेकिन अब तक स्वयं मैं स्वयं समस्त नहीं देखा था, मैं स्वयं समस्त नहीं देखा था, टोटल भारत को मैंने नहीं देखा था। यही बात कहती हैं कि भारत जो है हमारे जीवन का पृष्ठभूमि रहा है, अभिन्न अंग रहा है, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं हुआ था। It the story that our Indian family doctor and his wife told me when I was child had woven themselves into my growing dream, and I had long read everything that I could find about the country। कहती हैं कि इट द स्टोरी दैट द आवर इंडियन फैमिली डॉक्टर, यह जो कहानी है जो भारत के बारे में मैंने जाना है, द इंडियन फैमिली डॉक्टर, जो भारतीय डॉक्टर है, भारतीय एक परिवार है जो कि डॉक्टर है पेशे से, एंड ही जो वाइफ, उनकी जो पत्नी है, मुझे ये बात कही थी। व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्ची थी, जब छोटी थी, तो वो बात कही थी। व्हेन देन सेल्फ इनटू माय ग्रोइंग ड्रीम, तब से मेरे अंदर सपना था कि मैं जाकर भारत के बारे में, सपनों के बारे में ताना बाना जान रही थी कि किस प्रकार भारत है, कैसा भारत है, ठीक है। एंड आई हैड लॉन्ग रीड एवरीथिंग, मैंने बहुत कुछ पढ़ा था,
एवरीथिंग पढ़ा था, एंड दैट आई कुड हैव फाइंड अबाउट द कंट्री, और इस देश के बारे में बहुत कुछ मैंने पढ़ा था और इस देश के बारे में मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया, प्राप्त कर सकती थी, प्राप्त किया। फ्रॉम माई फादर, फ्रॉम माई फादर आई हैड लर्नड ऑफ इट थ्रू बुद्धिज्म एंड द लाइफ ऑफ स्टोरी ऑन लॉर्ड बुद्धा। मैंने अपने पिता के माध्यम से ये भी जाना कि बुद्धिज्म में क्या है, बुद्धिज्म के बारे में मैंने जाना, और बुद्ध, भगवान बुद्ध के जीवन की जो इतिहास है उसके बारे में मैंने अपने पिता से सुन लिया था। पूरा जीवन मतलब भारत के बारे में मैंने बहुत सर्च कर लिया था। ठीक है, आगे दोस्तों, द वेरी वर्ड कलर्स रिमाइंड मी ऑफ द variety of hue that in Indian life as various as our own American human sense। कहता है कि भारत का जो कलरफुल जीवन है, रंग, सब भारतीय जीवन में रंगों की जो विभिन्नता है वह जो हो याद दिलाता है, जो कि ऐसे ही विभिन्न है जैसे हमारा देश अमेरिका। कहते हैं कि भारत की जो रंगारंग जो है वो ऐसे ही याद दिलाता है जैसे हमारे देश की अमेरिका का जीवन शैली है रंगारंग, उसी प्रकार याद दिलाता है। इन द कश्मीर वेयर द व्हाइट बारबरियन इन्वेंडर फ्रॉम द यूरोप लॉन्ग एंगो पिनेट्रेड इंडिया। कहते हैं दोस्तों कि जो कश्मीर में जहां यूरोप के श्वेत बर्बर आक्रमणकारी, जो श्वेत बर्बर जो थे आक्रमणकारी थे, बहुत पहले भारत को प्रविष्ट हुए थे, बहुत पहले भारत में वे शामिल हुए थे। द पीपुल आर ऑफन फेयर, जिससे कि वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो प्राय लोग वो गोरे, मतलब बहुत लोग जो थे वहाँ के प्राय लोग गोरे थे और उनका रंग जो तो फेयर थे, जिसमें अबूरन हेयर्ड, और उनका जो सुनहरे, जो उनके जो बाल थे वो क्या थे, सुनहरे थे। एंड ब्लू आई वुमेन आर ब्यूटीज देयर। कहते हैं वहाँ के जो सुनहरे बाल वाले और नीली आंखों वाली जो औरतें थी बहुत सुंदर थी। कहते हैं ये यंग इंडियन फ्रेंड, यह कहती है वहाँ पर दोस्तों, ये कहती है बात कि मेरी जो क्या है, मेरी एक दोस्त है, वो बताती है कि मेरी एक दोस्त है, कहती है कि यंग इंडियन, सॉरी दोस्तों, नहीं, कि ये यंग इंडियन फ्रेंड ऑफ माइन हैज रिसेंटली मैरिड ए कश्मीरी मैन हु थ्रू हिज हेयर इज डार्क हैज आई ऑफ द क्लीन ग्रीन। एक जो मेरी यंग जुवा जो लड़की मेरी दोस्त थी वो कश्मीरी से शादी की थी, जिसका बाल जो गहरा था और उसकी आंखें हरी थी, ग्रीन थी। द स्किन कलर ऑफ ए कश्मीरी इज लवली क्रीम एंड द फीचर आर द क्लासिक एज द ग्रीक। जिस प्रकार ग्रीक लोगों की जो क्लासिक फीचर होती है, मतलब उनकी त्वचा में गुड़ रहता है, ठीक उसी प्रकार जो कश्मीर के लोग हैं उनके जो है, उनके जो चेहरा का क्रीम होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, मतलब उनका चेहरा बहुत ही प्यारा होता है। बट ऑल द पीपुल ऑफ इंडियन मस्ट बी रिकॉग्नेड एज बिलोंगिंग टू द कॉन्केशंस रेस, वट ईवर द कलर ऑफ द स्किन इन साउथ थ्रो इट बी एज ए ब्लैक एज एनी अफ्रीकन्स। कहती है भारत के जो लोग हैं कॉफ रेस, मतलब कॉफ एक जनजाति है दोस्तों, कि कॉफ जाति के जो लोगों से संबंधित माने जाते हैं, चाहे उनका रंग जो है, जो दक्षिण के लोग हैं, साउथ के जो लोग हैं, उनका रंग अफ्रीका जैसा काला क्यों ना हो, लेकिन इन्हें हम लोग कॉफ रेस में जाने जाते हैं। भारत के लोग का जो है रंग हो वो कॉफ रेस में जाना जाता है। एंड इंडियन हैज एन अमेजिंग वे ऑफ appearing unexpectedly in other life, as for example today the life of South Africa। कहते हैं कि एंड, और भारत के जो लोगों का जो जीवन है दोस्त, कि भारत के जो लोगों का है ये एक प्रकार का अमेजिंग अपेयरिंग है, मतलब दूसरे में शामिल होने के लिए एक अमेजिंग व्यवस्था है, कि भारत के जो लोग हैं वो किसी तरह से दूसरे के लोगों में जीवन शैली में मिल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कहते हैं टुडे अफ्रीका ने साउथ अफ्रीका के ले लीजिए, तो साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीकन के बीच में, साउथ अफ्रीका, ठीक ना, उनके बीच में इंडियंस में एक थर्ड ग्रुप बिटवीन द साउथ अफ्रीका एंड द ब्लैक एंड व्हाइट। कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में ब्लैक और जो काले और श्वेत रंग के हैं, उसमें अमेरिकन का जो रंग होता है एक अलग प्रकार का है, जो कि इस समय मिल गए हैं। ऐसा
ऐसा माना जाता है कि वो मिलने में बहुत माहिर होते हैं। कौन? तो भारतीय लोग। फॉर दैट मैटर देयर वाज आवर इंडियन फैमिली डॉक्टर। लेकिन बात यहाँ है कि हमारे जो इंडियन फैमिली है, जो हमारे परिवार है, जिनको हम लोग जानते हैं, वो डॉक्टर हैं। एंड व्हाई शुड देयर हैव बीन एन इंडियन डॉक्टर इन ए चाइनीज पोर्ट टू टेंड एन अमेरिकन फैमिली। अब यहाँ पर बात की, कहते हैं कि भारतीय डॉक्टर हैं इस चाइनीज पोर्ट पर अमेरिकन फैमिली को इलाज करने की क्या आवश्यकता है, ये सब क्वेश्चन कहती है। एंड बात कहती है आगे कि एंड द रूमर्स ऑफ इंडियन प्रेस, ऐसा बात कहा जाता है कि इंडियन जो प्रेस होते हैं, फॉर दे आर द मेमोरेबल पीपुल ड्रामेटिक एंड पैसिनेट एंड फाइंडिंग ड्रामेटिक लाइफ। कहते हैं कि जो होते हैं वो बहुत यादगार वाले होते हैं। भारतीय जो लोग होते हैं बहुत स्मरणीय होते हैं, जिन्हें याद हम लोग नाटकीय होते हैं और अंदर से बहुत उनके अंदर उत्साह भी होता है। नाटकीय जीवन की वो खोज में हमेशा लगे रहते हैं। ऐसे भारतीय लोग होते हैं। उनका कहना है, किसका? पर्ल से एक बग का। यू सी हाउ इंडियन हैज ए वे ऑफ परमिटिंग ह्यूमन लाइफ। कहते हैं कि आप देखते हैं कि भारतीय जो होते हैं, मानव जीवन में व्याप्त होने का भारतीयों के पास कैसा ढंग है, ठीक ना, कैसा ढंग है, परमिटिंग ह्यूमन लाइफ, किस प्रकार से वो ढंग है। एज कंसीडर, और कहते हैं और विचारणीय ये है कि हाउ इंडियन हैज मैनेज, किस प्रकार जो भारतीय लोग अपने आप को मैनेज करते हैं, मेयरली बाय द मेंटेनिंग हर इंडिपेंडेंस, और ज़्यादातर अपनी स्वतंत्रता को, जरा सोचिए कि किस प्रकार अपनी स्वतंत्रता को वो लोग अस्थाई और मेंटेन करके रखे हैं। यस, और हाँ, और ये भी बात है, और हाँ, कि बाय प्रोड्यूसिंग सुपीरियर इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड इन दीज फ्यू शॉर्ट ईयर्स ऑफ द फ्रीडम। कहते हैं कि स्वतंत्रता की इन कुछ दिनों में, स्वतंत्रता की इन कुछ दिनों में कुछ उत्कृष्ट व्यक्ति पैदा करके अपनी स्वतंत्रता के कुछ इन वर्षों में संसार को कैसे प्रभावित कर लिए हैं। इन कुछ वर्षों में जो भारतीय लोग हैं वो पूरे तरीका से सबको कैसे इन्फ्लुएंस कर लिए हैं, प्रभावित कर लिए हैं। दे हैव पुट टू गुड यूज एंड बेनिफिट टू इंग्लिश गेव एंड लेफ्ट नॉलेज ऑफ द वेस्ट एंड द प्योर एंड एक्सक्विजिटली enunciated English tongue of men and women indicate on the both side of the globes। यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं, कहते हैं कि प्रभावित कर लिए हैं। They have put to good and beneficial English give and left। कहते हैं कि जब अंग्रेज यहाँ से चले गए, हमारे देश से जब चले गए, तो उन्होंने जो लाभ अंग्रेजों को दिए थे और छोड़े थे, पश्चिम के ज्ञान का जो छोड़े थे, और संसार के दोनों शिक्षित नर नारियों द्वारा शुद्ध और उत्तम ढंग से उच्चारित अंग्रेजों को भाषा का लाभ उठाया। कहते हैं कि इन्होंने क्या किया कि जब छोड़ दिए, यहाँ से अंग्रेज चले गए, तो कहते हैं इंग्लिश का जो टंग था, मैन और वुमेन जो है, उससे पढ़कर इन दोनों भाषाओं का उन्होंने लाभ उठाया। विटनेस नेहरू एंड विथ हिम ए होस्ट मैन लर्निंग हाउ टू govern and the first woman be the president of the General Assembly of United States in India। कहती है दोस्तों कि देखिए नेहरू से आप एग्जाम्पल, इसके साक्षी कौन है? इसके साक्षी के नेहरू हैं। देखो नेहरू के, उनके साथ बहुत सारे ऐसे आदमी शोषण हुए और उस शोषण करने के विरुद्ध उन्होंने सीखे कि आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि भारतीय जो लेडीज है, पहली लेडीज जो है प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम नारी प्रधान महिला बनी थी, जो कि क्या थी? एक भारतीय थी। अब इससे अनुमान लगा लीजिए कि भारतीय कितने जो है अपने आप को मेंटेन कर रखे हुए हैं। एंड द मैन इन चार्ज ऑफ द प्रिजन एक्सचेंज इन ए कोरिया एंड इंडियन जनरल। कहते हैं कि और देखिए कि भारत के जो लोग हैं कोरिया में कैदियों का आदान प्रदान करने वाला आज के दौर में हो चुके हैं। कार्यभार एक भारतीय सेनापति है, कोरिया का एक भारतीय सेनापति हो गया है। ये भारतीयों को दर्शाता है कि भारतीय जो है किस प्रकार लोग उस पर हु अंडर ट्रस्ट फ्रॉम, कितने आलोक से भी विश्वास करते हैं। इवन द ब्लस्टरिंग एंड accusations at home and abroad have not changed the quiet confidence of the new India। कहते हैं कि जो भारत से बाहर है, देश विदेश में भारतीय लोग जो हैं धमकाए जाते हैं,
आरोप लगाए जाने पर भी नव भारत में शांति और आत्मविश्वास न बदला है। इनका न कुछ भी बदला नहीं है, उनका जो आत्मविश्वास है, क्वाइट कॉन्फिडेंस है, वो किसी प्रकार के कम नहीं हो गया है। एंड दिस कॉन्फिडेंस फाउंडेड इन अनयील्डिंग आइडियलिज्म परमिटेस आवर वर्ल्ड लाइफ। कहते हैं ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो आत्मविश्वास है, यही जो आशीर्वाद है एक आदर्शवाद को, एक अडिग आदर्शवाद को कहते हैं कि ये जो है कॉन्फिडेंस जो है एक अडिग आदर्शवाद को दर्शाता है, अडिग आदर्शवाद को आधारित रहता है और विश्व में ये जीवन भर वर्ल्ड लाइफ, ये जीवन विश्व के जीवन लाइफ में ये फैला हुआ है। भारतीयों का ऐसा अभी तक ले परचम है दोस्तों। क्या What did I go to इंडिया टू सी? वो कहती हैं कि मैं इंडिया में क्या देखने गई थी। नॉट द ताजमहल, मैंने ताजमहल नहीं देखने गई, यद्यपि तथापि आई डिड सी, मैंने उसे देखा है। एंड बाई मून लाइट नॉट फतेहपुर सिकरी आल्दो आई डिड सी, मैं चंद्रमा के लाइट में भी उसे मैंने देखा है। किसको? ताजमहल को। और नहीं मैं फतेहपुर सिकरी देखने गई थी, क्योंकि मैंने भी उसे देखा है। एंड नॉट द ग्लोरी ऑफ द एम्पायर इन द न्यू दिल्ली, भारतीय साम्राज्य की जो ग्लोरी है, जो मतलब विख्याति है, साम्राज्य है, उसे भी देखने गए थे, नहीं देखने गए थे, यद्यपि मैंने उसे देखा है। डिड सी देम। आई वेंट टू इंडिया टू सी, मैं इंडिया इसलिए गई थी देखने के लिए। क्या गई थी? लिसन टू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप को मैंने सुनने और देखने गई थी। ऑफ द कौन? द पीपुल ऑफ द यंग इंटेलेक्चुअल इन सिटी, जो भारत के बुद्धिजीवी लोग हैं, शहर के, भारतीय शहर के जो बुद्धिजीवी वो लोग हैं, उनको सुनने के लिए, देखने के लिए। एंड द पीसेंट ऑफ द विलेज, और जो गांव के किसान हैं उनको मैंने मिलने और देखने। आता है क्वेश्चन की किन दो वर्गों से मिलने के लिए पॉल सेबक जो है गई थी भारत में? तो दो वर्ग है, एक है गांव के किसान वर्ग और दूसरे हैं शहर के इंटेलेक्चुअल यानी यंग इंटेलेक्चुअल, मतलब बुद्धिजीवी वर्ग जो है उनसे मिलने गए थे। ठीक है, तो दिज आई मीट, इन लोगों से मैंने मिली। इन ए लिटिल रूम इन सिटी, शहर के छोटे छोटे शहरों में। एंड लिटिल हाउस ऑफ इन द विलेज, और गांव के छोटे छोटे घरों में। एंड आई हियर्ड देयर पाल्म फॉर द फ्रीडम, मैंने उनसे सुना, उनकी बातों से, उनकी बातों से मैंने सुना स्वतंत्रता के बारे में। किसके बारे में? स्वतंत्रता के बारे में। ऑलरेडी द इंटेलेक्चुअल बिलीव दैट द अनदर वर्ल्ड वार वाज द इनएविटेबल। कहती है कि मैंने उन्हें छोटे छोटे जो जो लोगों से मिला, उनके बारे में जाना, तो उन्हें चर्चा में पता चला बुद्धिजीवी लोग पहले ही यह मान लिए थे कि एक विश्व युद्ध अवश्य भावी था। मतलब इसके बारे में वो जान गए थे कि एक विश्व युद्ध अवश्य होने वाला है। दे हैड बीन बाइटरली disappointed after the first world war by what they felt were the broken promise of England। कहती है वो कहती है उनसे बात करने पर उन्हें पता चला कि बुद्धिजीवी को बताया उसे कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले कठोर निराशा हुई थी उन्हें। क्यों? क्योंकि वे अनुभव करते थे कि इंग्लैंड के वचन तोड़ने की कारण थी। इंग्लैंड ने दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम लोगों से वादा किया था कि हम लोगों को आज़ाद कर देगा भारत को, लेकिन आज़ाद नहीं किया था। तो वही कहते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कहते हैं जो इंग्लैंड ने हम लोग से विश्वासघात किया, उससे वो लोग जो हैं उम्मीद नहीं किए थे। द इंग्लिश दे डिक्लेयर हैड नो रियल परपोज टू द रिस्टोर इंडिया द पीपुल। कहते हैं जो इंग्लिश लोग था, इंग्लैंड जो थे, उसने जो डिक्लेयर करता है वास्तविक इरादा को उन्होंने रिस्टोर नहीं किया था लोगों के प्रति, भारतीय लोगों के प्रति। आई कुड बिलीव इट, मैं इस पर विश्वास कर सकती हूँ। फ्रेश एज आई वाज फ्रॉम द चाइना वेयर द पीरियड ऑफ द पीपुल्स टूटेलेंगू सीमेड इंडलेस एंड सेल्फ गवर्नमेंट फर्दर ऑफ एवरी ईयर्स। कहती है दोस्तों कि मैं इस पर विश्वास कर सकती हूँ, मुझे इसे अनुभव है कि वह इंग्लैंड के वचन तोड़ने के कारण थी। इसे स्पष्ट कहते हैं कि अंग्रेज को भारत लौटाने की आवश्यकता नहीं थी, पर इस मैं विश्वास कर सकती हूँ क्योंकि मैं अभी चीन से लौटी हूँ। कहती है कि मैं अभी चीन से लौटी हूँ, जहाँ पर चीन से लौटे जहाँ पर लोगों का अभिव्यक्त निरंतर था। स्वशासन प्रतिवर्ष पीछे हटता जा रहा था, जो स्वशासन था वो पीछे प्रतिवर्ष हटता जा रहा था। यहाँ दोस्तों प्रतिवर्ष हटता जा रहा था।
वेन यू रेडी फॉर इंडिपेंडेंस, लोग यही पूछते हैं कि आप स्वतंत्रता के लिए कब राजी होंगे। कन्क्वीर हैव ऑलवेज सेड टू द देयर सब्जेक्ट देयर सेट एक्सटेरा, कहते हैं कि ये जो प्रश्न है कि आप जब तुम स्वतंत्रता के लिए योग्य हैं, ये विजेता सदा ही प्रश्न प्रजा के प्रति कहते आए हुए हैं कि कब आप लोग इसके प्रति इस विषय के प्रति जागरूक होंगे। बट हु इज टू डिसाइड, लेकिन कौन ये निर्णय लेगा कि व्हेन दैट मूवमेंट कम्स, वह समय कब आएगा। एंड हाउ कैन द पीपुल लर्न टू गवर्न देमसेल्फ एक्सपेक्ट बाय डूइंग इट, और कब और कैसे जो लोग हैं अपने आप शासन करना सीखेंगे, इस किसी भी राज्य का चाहे किसी भी देश में अपने आप शासन करना कब सीखेंगे और कैसे करेंगे, इसके बारे में हमेशा ये प्रश्न पूछता जा रहा है। सो इसलिए द इंटेलेक्चुअल इन इंडिया वेयर द रेस्टलेस, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं जो कि रेस्टलेस है मतलब विश्राम करने वाले हैं, invited and I sat through hours watching their flashing dark eye, कहती है कि बुद्धिजीवियों के जो डार्क आंखें थी वो अंग्रेजों से क्या थी, नाराजश थी। मैं उनकी फ्लैशिंग डार्क आई, उनकी आंखों में घंटों उनकी बातों सुनते हुए उनकी बातों को सुनते हुए एंड हियरिंग, कहती हैं दोस्तों, एंड हियरिंग द इंडलेस फ्लो द लैंग्वेज, मैंने उनको उनकी काली जो आंखें थी उनकी बातों को इंडलेस बिना रुके हुए सारी उनकी भाषाओं को जाना। द प्यूरेस्ट इंग्लैंड इनटू द प्रीफ इंग्लैंड, और जो प्यूरेस्ट इंग्लैंड से थे, जो इंग्लैंड वर्ग मतलब प्रशुद्ध जो अंग्रेज थे उनके प्रति जो उनकी बातें थी उनकी सारे भाषा को मैंने सुना। इनटू व्हिच दे प्यूर्ड देयर द फीलिंग, और उनकी भावनाएं जो उड़ेल रखी थी अंग्रेजों ने, उनकी भावनाओं को अनंत भाषा प्रवाह में मैंने उसे महसूस किया, सुना। The plan then was that when the Second World War broke, India would rebel immediately against England and compel her by these complications। कहते हैं कि प्लान ये होता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार होगा, जब भी खत्म होगा, इंडिया जो है क्या कर देगा, अंग्रेजों पर तुरंत इमीडिएटली इंग्लैंड के विरुद्ध चढ़ाई कर देगा, और इस प्रकार जो है वो आज़ादी ले लेगा। इसी उलझन में था टू सेट हर फ्री, और अपना जो है स्वतंत्रता को वो स्वतंत्रता लेने के लिए उन्हें विवश कर देगा। दे वुड नॉट बी फोर्स्ड एज दे डिक्लेयर दे हैड बीन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार टू द फाइट एट इंग्लैंड्स कमांड, और कहती है कि वे बोले कि प्रथम विश्व युद्ध के भांति वे इंग्लैंड के सेनापत्य में लड़ने के लिए बाध्य न होंगे। जिस प्रकार इंग्लैंड ने प्रथम विश्व युद्ध में धोखा दिया था, ठीक उसी प्रकार वो लोग जो है हमें धोखा न दे, इसके बाद हम लोग क्या करें, उनके विरुद्ध चढ़ाई कर देंगे, ऐसा कमांड हम लोग सेकेंड विश्व युद्ध में नहीं मानेंगे। एंड देन आई आस्क, तब मैंने उनसे पूछा, एंड देन और तब यंग इंडिया सेड प्राउडली, भारत के जो युवा वर्ग गर्व से कहते हैं कि वी विल आवर सेल्फ डिसाइड वेदर वी विश टू फाइट एट इंग्लैंड साइड और अगेंस्ट है। हम लोगों को पूरा अधिकार होना चाहिए हम लोग स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि हम इंग्लैंड के पक्ष में लड़ना चाहते हैं या इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं। ये सेकेंड विश्व युद्ध के बाद है। ये जो क्वेश्चन मैंने जो अंडरलाइन किया है यहाँ से कन्वर्ट कर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दे देगा, लाइन पूछेगा कि किस चैप्टर का है। तो वो कहती हैं कि हम लोग भारतीयों को प्राउडली गर्व से उनका कहना था कि हम स्वयं निर्णय लेंगे कि हम इंग्लैंड की तरफ से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये हमारी निर्णय होगी। व्हाट डिड, कहते हैं कि व्हाट डिड नॉट रिक्वेन ऑन, कहते हैं कि जब समय आया तो नतीजा की बर्बरता है। व्हाट डिड नॉट समय, व्हेन द टाइम केम वाज द सेवेगरी ऑफ नाजिज्म एंड द एग्रेसिव ऑफ द जापानी इन एशिया, कहते हैं कि जब नतीजा आया तो बर्बरता और एशिया के जापान में आग्रासन के बारे में अनुमान न लगाया था, जब उन्होंने देखा कि उन्हें पक्ष में अंग्रेजों के बीच चुनाव लेना पड़ेगा। When the day precious that they must choose the between the axis of the England
यानी इंग्लैंड और एशिया के बेस में उन्हें कोई चुनना पड़ेगा, दे चूज द इंग्लिश, तब उन्होंने